जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कल के अध्याय में हमने सुना था लोमस ऋषि वेदनिधि को कथा सुना रहे हैं। लोमस ऋषि कहते हैं कि पुराने समय में एक वैष्णव ब्राह्मण था, उसने पिशाच को मुक्त किया था। तब वेदनिधि पूछते हैं कि हे महाराज, उसने पिशाच को कैसे मुक्त किया था। तब लोमस ऋषि उसे पूरी कथा सुनाते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने विष्णु भगवान को स्तुति करके प्रसन्न किया था। तब वेदनिधि कहते हैं, हे प्रभु, कृपा करके मुझे भी वह स्तुति सुनाइए। आज के अध्याय में आप सुनेंगे वह स्तुति और उससे आगे की कथा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने पहले की कथाएं नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सभी कथाएं वहां पर मिल जाएगी। और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। भगवान उस ब्राह्मण से कहते हैं कि जो भी मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्त्रोत को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसे धर्म कार्य सभी संपन्न होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। भगवान उस ब्राह्मण को ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगा कि हे लोमश ऋषि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया। अब आप कृपया करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। लोमस ऋषि कहते हैं कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना था, हे विप्र, यह स्रोत आध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है, तुम उसका श्रवण करो। वासुदेव सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करे कि सारा ही जगत विष्णु में है तो फिर स्तुति किसकी की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद भी नहीं जान सकता, न ही वाणी और न ही मन जान सकता है, उनकी स्तुति में अज्ञानी क्या ही कर सकता है। सारा चर और अचर संसार जिसकी माया के चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु सब आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इस प्रकार करते हो जैसे पिता अपने बच्चों की करता है। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने की श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्मरूप में देखते हैं और उसकी उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा ही भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख सभी दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को हे प्रभु मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही है, तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसाकर मैं तुम्हारे ही ध्यान में निरंतर रहना चाहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो कि बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो।
जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चावार पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा ही आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब कुछ तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी ही मेरी प्रीति में आप हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को देखता है। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं ले लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकता तथा गतियाँ भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग दर्शन नहीं कर सकते, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान, रूप, सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख को भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों के सेवित उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जन्मादि से अलग है, जिनको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की यह ऊपर वर्णित स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में विलीन हो गया। शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ वह ब्राह्मण तपोवन में रहने लगा। जो कोई भी मनुष्य इस स्रोत को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि में पाप नहीं लगता और न ही वह बुरे फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ हो जाती है। जो भी भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार करके इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को पाता है। इसके पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षसों का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्रोत को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल में कीचड़ से कमल अलग रहता है। जो इस स्रोत को एक बार, 2 बार या 3 बार पढ़ता है, वह अक्षय काल फल पाता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद दूती का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यधिक प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है।
योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भी भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को अवश्य ही प्राप्त होता है। अब पिशाच के मोक्ष की कथा कहते हैं। फिर लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त कराया था वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा ही शूरवीर, सत्यपारायण और पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यधिक शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ वह क्रीड़ा करता था और उसने अनेक यज्ञ करवाए। वह नित्य ही अतिथियों की पूजा करता और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा हमेशा ही किया करता। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा करता रहता। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन, भस्म लगाए हुए, महात्मा बने हुए पाखंडियों ने उस राजा से बातचीत की। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति दिलाने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तप से कुछ भी नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपने से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के समान दिख रहे थे। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। इसीलिए शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं करना चाहिए। फिर आगे वे सभी पाखंडी राजा से कहते हैं कि हे राजा, तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन भी नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का विद्रोह होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसलिए भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी भी विनाश नहीं होता। उन पाखंडियों के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। राजा ने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के सभी कार्य बंद करा दिए। विष्णु भगवान की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो भी लोग नारायण का भजन करते वह राजा उन सबको दुखी करता। पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को भी नहीं मानता। अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा ही स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। वह गुरु तथा राजपुरोहितों के वचनों को भी नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण इत्यादि अनेकों वस्तुएं देता। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता। और जो कोई भी विष्णु का नाम लेता वह राजा उसको मृत्यु दंड देता। उसने पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी विष्णु का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ा और दूसरे देश में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते और न ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार, विचार, अग्निक्रिया सबको छोड़कर काल की तरह वह राजा शासन करता। कुछ समय के पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई।
यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। वह नरक में जाकर कहीं लोहे की कीलों पर चलता, कहीं जलते हुए अंगारों पर चलता जहाँ पर सूर्य अति तीव्र था और न ही कोई छाया थी। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं पर बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में जा पहुंचा। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश नामक नरक में गया, फिर अंध तामिश नरक में, जहाँ पर अत्यधिक दुखों को प्राप्त हुआ। फिर वह महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नामक नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब ककोल, कुड़पल, पूर्व मृतिका, लोहशंकु, मृजिप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंच गया। फिर वह लोहधारक आदि अनेकों नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता रहा और फिर नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर वह बड़ा ही भारी पिशाच हुआ। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में कि उसको किस तरह से मुक्ति मिली एवं उसका किस तरह से उद्धार हुआ। जानने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहे। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए।